सीतापुर जिले का लिखूं मैं ताजा हाल। इस इलाके के अंदर डाकू भवानी ने तहलका मचा दिया। इसके बारे में नहीं कुछ खबर है। इस हिसाब का फोन, आईजी का फोन, डीआईजी का फोन, बराबर मेरे पास फोन आ रहे हैं कि डाकू क्यों नहीं गिरफ्तार होता है। सालों थाने में गप्पे मार रहे हो, हल्के पे जाते हो, टिकट पे पड़े रहते हो, चौकीदार से बोल दे तो ड्यूटी करो, राइफल बचाओ, और जब थाने में कुछ पूछताछ होती है तो बता देती हूँ ये हो गया वो हो गया, कैसा गाड़ी पंचर हो गई थी, हम परेशान हो गए थे। जवाब हमको देना पड़ता है। मेरी बात। और भवानी सिंह मचा रहा है देखो कोहरा। भवानी सिंह मचा रहा और है देखो कोहरा। और पुलिस प्रशासन की यहाँ पर हो गई नींद हराम। जल्दी करो सफा। अभी 4 दिन पहले वो सेठ धनी घर आया, लूट ले गया सारी दौलत, फिर भी हाथ ना आया। जंगल सारा यही आदेश हमारा। वो समझा क्या शैतान और घूम घूम के पता लगा वो चंबल के दरमियान। अरे साहब इतना परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान क्यों हो रहे हो? हम परेशान हो रहे हैं। सब चले कि भारत तैयारी चलो, सब चल। सब चले कि भारत तैयारी करो, चलने के वास्ते हम तैयार हैं। गेलो चल के जंगल तो चारों तरफ गोला बारूद भी सब तैयार है। घेरो चल के जंगल को चारों तरफ से घेर लो। चारों तरफ बच के जाने ना पाए मक्कार है, गोलियों का निशाना और बड़ा दूर से कर दिया उसने जीना तो दुश्वार है। चलिए चलिए तो तैयार मैं हो गया, चलिए चलिए। तैयार मैं हो गया, तेल मतलब यहाँ पर लगाओ नहीं। गेलो चल के जंगल तो चारों तरफ मारी गोली से भेजो बोलते। आपका कहना बिल्कुल सही है हवलदार चड्ढा, लेकिन ईमानदारी से काम करो। इंडिया सरकार ने उसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा है। अच्छा, अरे हम चाहते हम ही वाले को मार दे। यानी कि तुमको चाहिए पैसा, तुम मारोगे क्या साले? कभी चूहा तुमने मारा है? तुम क्या मारोगे? क्योंकि तुम तो साले देशद्रोही हो, रिश्वतखोर हो। तुमको चाहिए पैसा, काम हो चाहे जैसा। साहब हमका कल साला मिलगा रहा है, एक डाकू कल मिलगा रहा हमका। इसका नाम है डाकू चोटान। भैया आवाज बढ़ाओ तो नहीं यार। इसका नाम डाकू चोटान सिंह है। चट्टान सिंह? साले उल्लू के पट्टे, चट्टान सिंह। वो मिल गया, चलो हमका ये खाले बैठ रहा है। अच्छा चट्टान पकड़ ले हम लोग। अच्छा आगे बहुत सारे के आज मिल गयो तुम। हाँ वो डाकू से ने। अच्छा अच्छा
अरे तुमको बता रहा है कि मैंने डाकू को पकड़ लिया। हम कहना चौदह तुम भागो, हम हो पुलिस के रदमियान, तुमका छाड़ा बनाए चौदह। अच्छा चटियाए लाग डेराए लाग जानी का की जो है सिपाही कर रहा है। अच्छा डेराए लाग तत्ते हम माका धाका बक्की। हाँ। अब उनका हड़काए धरे दिए आते हैं साहब साले पुरवैया चल रहा पछिया चले लगे क्यों दे तुम पाउडर उड़वावे लगे बात सुनते सुनते। अबे पाउडर है सिगरेट है। अच्छा सिगरेट है। अब साहब पुरवैया चल रहा पछिया चले लगा ते साला मौसम बनेगा, साला मौसम बनेगा फुस पानी बरसे लाग और जब पानी बरसे लाग तो वो साला चट्टान सिंह चढ़ाए लाग। अच्छा साहब तनु हम का छाड़ दो, हम घर तक के जाई फिर तुमरे साथ हम चलब तो हम काम तुमका चौदह छाड़ दो तुम चले जाई हो यहो नहीं। अच्छा तो माता को चले थाने के लिए चलब गेट के सामने लटा दे बहुत अड़ी ऊपर से गाड़ी चढ़ा दो तुम्हारी हड्डी पटली टूट। अच्छा अब मारी कार बावे हाथ द्वारा लाग कहीं साहब जड़ाई थे हमका छाड़ दो घर का चले जी कम्मल नहीं तब चलब साथ है तो हम कहें तुम नहीं जई हो, तुम साले कम्मल ले जई हो आई हो नहीं साहब उनसे हम कहें पुलिया खा ले बल छो। अच्छा अब के घर का गेन कम्मल नहीं कहें साला मिले भाई नहीं साले उल्लू के पट्टे। बात तो वही है, उसको तुमने बैठा दिया यानी कि तुम यहाँ पे बैठो हम खुद लेने जाएंगे। वो खुद जाता अभी नहीं वापस आता, वो नहीं गया था अभी तुमको नहीं मिला। साले बेहुदे बदतमीज कह के पता नहीं किस बदतमीज ने तुमको साले वर्दी दे दिया और नौकरी दे दिया। देखो ऐसा इन बातों को छोड़ो श्रद्धा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ और वार्निंग भी दे रहा हूँ। यानी कि देखो रिश्वतखोरी दलाली को छोड़ दो। अगर रिश्वतखोरी और दलाली करोगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? लंगड़े लूले विकलांग। हमारे एक बेटा है, इसके बारे में हम सोचा करते हैं कि हे भगवान हमसे ऐसी कोई गलती ना हो जाए जो मेरी गलती की सजा मेरी औलाद पाए। गलती तुम करोगे कैसे हो बेटे? पिता आपको रंजीत सिंह करता है और युग युग में तातम जिया जिया युग युग में तातम जिया रहा सदा खुशहाल युग युग बेटा तुम जिया। और युग युग बेटा तुम जिया रहो सदा खुशहाल जग में सूरज की तरह जग में सूरज की तरह
गुलशन के तुम ही मेरे फूल हो, तुम्हारे सिवा मेरा है कौन। मैं तो तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचा करता हूँ कि मेरा बेटा हर तरीके से खुश रहे, हर मकसद में कामयाब हो जाए। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ और खुशी की बात क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। खुशी की बात है? क्या है क्या बात है? है पिताजी खुशी का ठिकाना नहीं, है पिताजी खुशी का बहुत अच्छी बात है। सुनो मेरी बात, शौक है जो तुम बेटा भापाल को शौक है। तुम ट्रेनिंग करो, बुद्धिमाता का भंडार और हो पास में बन के खुशबू यहाँ में महकते रहो। बुद्धिमाता माता रानी के मंदिर में जब पूजा अर्चना करने के लिए जाता हूँ तो उसे ही विनती करता हूँ कि मेरा बेटा खुश रहे। लेकिन पिताजी एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। बोलो। देश का नाम रोशन करूंगा पिता, दिल में ख्वाहिश मैं पुलिस अफसर बनूं, देश पर कर दो कुर्बान ये जान। एक सच्चा और ईमानदार ऑफिसर बनना चाहता हूं। अगर भगवान ने चाहा और आपका आशीर्वाद मेरे सर पे रहा तो मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। शाबाश बेटे, सोच तुम्हारी बहुत अच्छी है, लेकिन एक दो बातें मैं तुमको बताना चाहूंगा। जिस वक्त ये तुमको देश की मर्यादा मिलेगी उस वक्त तुमसे शपथ ली जाएगी और कुछ फर्ज के बारे में पूछा जाएगा तो तुमको बताना पड़ेगा। तो बताइए ना पिताजी। इस दुनिया में 3 फर्ज हैं, पहला फर्ज, दूसरा फर्ज, तीसरा फर्ज क्या है? फर्ज पहला हिदायत है मादर पिदर, फर्ज पहला हिदायत है मादर पिदर और दूसरा फर्ज है देखो इंसानियत और तीसरा फर्ज है सच रजपूत का। और तीसरा फर्ज है सच रजपूत का। देश के आबाद में चल गए
फर्ज ये है अपने माँ बाप की सेवा करना, और दूसरा फर्ज ये है कि एक दूसरे की मदद करो। अगर कोई गरीब बेसहारा मजबूर इंसान है, अगर तुम उसकी मदद करने की योग्य हो तो उसकी मदद करो। और तीसरा फर्ज ये है बेटे, अपने देश की शान बान के लिए, देश की इज्जत और मर्यादा के लिए एक दूसरे की जान लेनी पड़ जाए और एक अपनी जान देनी पड़ जाए, तो फर्ज के लिए अपना कदम पीछे मत हटाना, ये फर्ज होते हैं। कहते हैं पिताजी, मैं आपकी ये शिक्षा मैं हमेशा याद रखूंगा। मेरा आशीर्वाद है, कभी धोखा नहीं खाओगे। लेकिन मुझे अभी इसी वक्त निकलना है यहाँ से। बेटे घर से कदम निकालो, बाहर परदेसी होता है, परदेश में कोई अपना पर नहीं होता है, किसी से उलझना नहीं। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ। शुक्ला जी सर, देखिए मेरे बेटे को अभी वर्दी नहीं मिली है, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए जा रहा है, उसकी सोच क्या है? सोच तो साले मत बोलो, तुम जब बोलते हो ना तो मेरा 250 ग्राम खून कम हो जाता है, मैं तुम्हें देख लेता हूँ कि तुम इतने हरामी हो। गाड़ी तैयार करो, मुझे खबर मिली है कि भवानी का जो ग्रोह है वो पीली पहाड़ी में छुपा हुआ है। ठीक है चलिए, इसलिए धावा बोलते हैं। चलो चलो चलो। प्रधानमंत्री के बाप भोसड़ी क्या बता रहे हो? काम बताओ मालिक। काम बात यह है, विजय सिंह गया था ममता को उठाने के लिए, अभी तक ममता को लेकर नहीं आया है। हमें लगता है कि शायद ममता ने आने में कुछ आनाकानी किया है। खैर थोड़ी देर, ओह मेरे यार, मैं तुम्हारा ही बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो ममता को लेने गए थे, ममता को लाए हो, वो कहाँ है ममता? कहाँ छुपा रखा है उसको तुमने? ममता इनकी गाड़ी फैल गए है। भैया जोर से बोलो, नहीं कुछ सुनाई नहीं देता। क्या बताऊं यार, हम ममता को ले आ रहे थे, रास्ते में वो साला रंजीत मिल गया। रंजीत? हाँ, ये साला रंजीत कौन है? अपने मानपुर थाने में इंस्पेक्टर वीके राठौर आया है। हाँ हाँ, उसी का लड़का है जिसका नाम है रंजीत। अच्छा अच्छा। उसने मेरे हाथ से ममता को छीन लिया। क्या? इंस्पेक्टर पीके राठौर का बेटा रंजीत, उसने तुम्हारे हाथ से ममता को छीन लिया? वो साला इंस्पेक्टर पीके राठौर हमारे यहाँ थाने में ड्यूटी करने आया है या कि साला गुंडाई करने आया है? खैर परेशान मत हो, हम अभी बेटी तारा, ये हम क्या देख रहे हैं? तुम अभी 1 हफ्ता पहले इलाहाबाद से पढ़ाई करके आई हो और लगता है फिर कहीं जाने की तैयारी है। हाँ पिताजी, कि उठा के फेंक दिया काम। बढ़ाए दो भैया। पिताजी मैं आपको जरूर बताऊंगी। और पिता श्री मैं आपसे करती हूँ फरियाद। करती हूँ आगे बढ़ने की पिता करती हूँ। इलाहाबाद से पढ़ाई करके आई हो, अभी आगे और पढ़ाई करने का इरादा है। बेटी तारा, हम तुम्हारी बात से इनकार नहीं कर सकते। क्या बना रहे हो भैया?
पढ़ाई लिखाई के बारे में हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन हम तुम्हें एक नसीहत देना चाहते हैं वो कौन सी और नसीहत? तुमसे कुछ हम जानना चाहते हैं। बोलो पिताजी। तुमने इलाहाबाद में पढ़ाई किया और कानपुर में पढ़ाई किया और अलीगढ़ में भी तुमने पढ़ाई की है, लेकिन अब पढ़ाई के बारे में मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। सुनो मेरी बात। बेटी तेरी बात से, बेटी तेरी बात से नहीं मुझे नहीं मुझे और कहाँ पे पढ़ना चाहती, कहाँ पे पढ़ना चाहती, कर मुझसे चाहती हो? जी आप जानना चाहते हैं वो भी बात बताऊंगी। मैं जिस जगह पे अपनी पढ़ाई करना चाहती हूँ और पिताजी आपसे और पिताजी आपसे फरियाद ये हमारी है। पिताजी आपसे जी अगर आप इजाजत दे दें तो मुझे आज ही लखनऊ जाना है। अच्छा अच्छा, आप दे दें इजाजत, लखनऊ हमको जाना है। आपकी होगी, आपकी होगी बराबरी का लखनऊ में करना चाहती हो? आराम से जाओ, लेकिन मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहता हूँ। वो कौन सी नसीहत है पिताजी? जाओ बेटी पढ़ो, जाओ बेटी पढ़ो, जाओ बेटी पढ़ो, ये आरज़ू हमारी है।
आरज़ू हमारी है और जाना लखनऊ है, जाना लखनऊ है, जाना लखनऊ है, मैं भेजता सवारी है। ख्याल मर्यादा का रखना जरा तारा बेटी, ख्याल मर्यादा का रखना जरा तारा बेटी, और मान रखना मेरा, मान रखना मेरा, मान रखना तुमको कसम हमारी है। लखनऊ जा रही हो, हाँ पिताजी। थोड़ा हमारी मान मर्यादा का ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारा बाप यहाँ का मौजूदा प्रधान है, और प्रधान कोई ऐसा वैसा नहीं, पूरे इलाके में लोग तुम्हारे बाप के नाम से थर्राते हैं। जिस गली से तुम्हारा बाप गुजरता है खिड़कियां दरवाजे सब बंद हो जाते हैं, कोई इंसान तुम्हारे बाप के सामने सर उठाकर बात नहीं करता है। लेकिन लखनऊ जाकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसके लिए तुम्हारे बाप का ही सर नीचा हो जाए। पिताजी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जो आपका सर नीचा हो जाए। मुझे तेरे ऊपर भरोसा है, लेकिन बेटी फिर भी तेरा अकेले जाना ठीक नहीं है। फिर हमारे साथ कौन जाएगा? परेशान मत हो, ये जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हारा बाप मैं हूँ। बेटी तारा, लखनऊ जाकर के अकेले अगर तुम वहाँ जाओगी, वहाँ पर एक से एक गुंडे बदमाश चारों तरफ घूमते हैं, और हम आजकल जानते हैं कि भरोसा किसी पर नहीं है। अगर हम किसी पर भरोसा करते हैं तो वो सिर्फ एक ही इंसान है। हम तुम्हारे साथ में अपने दोस्त ठाकुर विजय सिंह को भेज रहे हैं। मेरे यार विजय सिंह, यानी पिताजी ये आपके दोस्त हैं? तुम तो लगता है लखनऊ जाने के लिए पहले से ही तैयार बैठे हो। वैसा काम था यार लखनऊ जाना। अच्छा अच्छा वैसे जाएंगे, अच्छा अच्छा मेरे यार जाएंगे तो चले जाएंगे साथ में। ये तो मुझे मालूम है कि तुम ही एक हमारे भरोसेमंद इंसान हो। मेरे यार ये कह रही कि हम बीए की पढ़ाई लखनऊ में करना चाहते हैं, तो इसके साथ लखनऊ चले जाओ, क्योंकि लखनऊ एक ऐसा शहर है गुंडे बदमाश चारों तरफ घूमते हैं, और वहाँ अगर कुछ गलत हो गया तो मेरा सर नहीं उठेगा। सही कहते हैं, इसलिए इसके साथ चले जाओ, कोई अच्छे कॉलेज में इसका जाकर के एडमिशन करवा दो और बहुत जल्दी वापस आ जाओ। हाँ ले जाओ, ऑपरेशन करा के जल्दी घूमियो। ऑपरेशन? हम ऑपरेशन बता रहे हैं, हम एडमिशन बता रहे हैं, साले ऑपरेशन बता रहे हो। ऑपरेशन? पिताजी बातों के चक्कर में एक बात कहने के लिए आपसे भूल गई थी। वो बात ये है कि मुझे फीस के पैसे चाहिए। फीस के पैसे? बिटिया तुम्हारी कितनी फीस है? तुम्हारी बुआ कितनी फीस है? बहुत सारी। क्या बता रहे हो, कितनी फीस है? पूछ नहीं रही है, वो कह रही है कि हमको फीस के पैसे चाहिए, और तुम साले बताओ तुम्हारी कितनी फीस है? ओके फीस जमा कर देंगे, तुमका पहुंचने फिल्म ले चलेंगे। हाँ तुम फिल्म कहाँ, वो तो हम जानते हैं। बेटी तारा, पिताजी देखो ऐसा है, बात यह है कि फीस के पैसे हो चाहे जैसे भी पैसे हो, आजकल पैसा लेकर चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कर दिया है। तुम लखनऊ पहुंचो, हम तुम्हारे मोबाइल पर 10,000 रुपये फोन पे कर देंगे। जब ये है तो फोन पर तुरंत प्याट पर कही दो, चूतर पर कही दो। साला पेटीएम को प्याट बता रहा है और गूगल को साला चूतर बता रहा है। बहुत आरामी साला विजय सिंह। खून कही दो, खून कही दो। खून कहो, तुम्हारे कहीं नहीं बहुत सारे।